ये मत कहा करो अपने बच्चों को, व्यवस्था मत बिगाड़ो अपने घरों की, ये ऐसे वाक्य मत कहा करो, इनका बहुत दूरगामी जो परिणाम होता है वो बड़ा गलत होता है। इस पर आगे चर्चा करूं। उन्होंने कहा मैं नहीं देख सकती बच्चों को भी। तो गरीब ब्राह्मण क्या कहता है, देवी मुझे लगता था ये मेरी विद्या मुझे सब कुछ दे रही है, पर पता नहीं आज क्यों ये विद्या भी वफा नहीं दे रही। और वैसे तो भारत भूमि ब्राह्मणों का सम्मान करने वाली भूमि है, पर शायद हमारे ही नाम के ऐसे लाले पड़ गए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। पत्नी ने कहा एक काम करोगे आप, देखो 3 चीजों की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। सबसे पहले तो पत्नी की परीक्षा किस काल में होती है, बोलो? विपत्ति के काल में। खुशी में, सुख में हर कोई कहेगी जी तुम मेरे प्राण प्रिय हो, मेरे प्राण प्रिय हो। पर जब उस प्राणनाथ पर कोई भूमिका ऐसी बने कि उस पर विपत्ति आ जाए, और उस समय भी जो ढाल बनकर के, चट्टान बनकर के अपने पति को माँ के समान, बहन के समान संभाल लेती है ना, वास्तविक पत्नी वो होती है। वास्तविक पत्नी वो नहीं होती जो बात बात पर बैग पैक करके मायके जाने की धमकी देती है, वो नहीं होती। इसलिए कहा पत्नी की परीक्षा विपत्ति के काल में होती है। व्यक्ति के अंदर धैर्य कितना है, ध्यान रखना। ये भी जब व्यक्ति का बुरा समय चलता है ना, तब पता लगता है ये कितना धैर्यवान है। नहीं तो ठीक में तो सब दिखा दे अपने आप को, पर तब पता लगता है। और तीसरा काम, मित्र की परीक्षा भी विपत्ति के काल में होती है। नाथ, तुमने मेरी परीक्षा कर ली, अपने धैर्य की परीक्षा कर ली, एक बार अपने मित्र को भी टटोल करके देख लो, तुम्हारे मित्र तुम्हारे हितैषी है या नहीं है। कौन था ये गरीब ब्राह्मण? और पत्नी का क्या नाम था, माताएं बताएंगी? सुशीला। जब ये कहा सुदामा की पत्नी ने, तो सुदामा कहते अपने पति को भिखारी बनाना चाहती। और किस मित्र की बात कर रही हो तुम? सुशीला ने कहा मुझे नहीं पता, देखो पर तुम्हारे ही मुंह से मैंने कई बार सुना है, तुम ही तो चर्चा करते हो ना। किस बात की? कि जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, और उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। देखो तालियां खोल दीजिए सबके सब, या तो यहाँ बजा लो तालियां, वैदिक सत्संग में फायदे में रहोगे। और यदि तुमने यहाँ कंजूसी करी तो अगले जन्म में फिर कहीं इस मूर्थल वाले टोल टैक्स करना बजानी पड़ जाए तुम्हें, ये भी देख लेना फिर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए तालियां खोल देंगे एक साथ। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। हम दोनों साथ साथ बन जाया करते, यज्ञ करने की खातिर फिर संविधान लाया करते। हम दोनों
खोज करने की खातिर फिर संविधान आया कहते, गुरुकुल में पढ़ते सदाचार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, उससे मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। हमारे आर्य जी राशि देके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला और उससे मेरे बचपन का बोलो, बोले आप ही तो बताते हो ना, एक बार बचपन वाले को भी टटोल के देख लो। सुदामा कहते हैं सुशीला रहने दे, ये बचपन की अटखेलियां बचपन में तो अच्छी लगती है, पर बड़े होकर के लोगों के मिजाजों को बदलने में देर, जोर से बोलो, बड़े होके तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। सुशीला ने कहा बैठे बैठे बात बनाओगे तो कैसे पता लगेगा, एक बार जाकर के तो देखो। तो सुदामा कहता है तू चाहती है मैं वहां जाके भीख मांगू, भिखारी बनूं? सुशीला ने कहा हो सकता है मांगने की जरूरत ही, जोर से बोलो, ना पड़े, बिन मांगे सारा काम बन जाए। आप एक बार जाके तो देखो ना। बात क्या, पत्नी ने तैयार किया और सुदामा तैयार होकर के चल पड़ा। अब आप विचार करना कि दरिद्रता कितनी रही होगी कि कहते हैं उस समय अपने मित्र के पास में लेकर के जाने के लिए सुदामा के पास कोई चीज भी नहीं थी, तो सुशीला कच्चे चावल मांग करके लाई और वही लेकर के सुदामा पहुंचा द्वारिका। द्वारिका में पहुंच करके एक अनजान व्यक्ति से कहता है भैया कृष्ण का घर बता दोगे? इसने कहा कौन कृष्ण? कृष्णपाल, कृष्णदेव, कृष्ण सिंह को। इसने कहा मैं कृष्णपाल कृष्णदेव की बात नहीं कर रहा, मैं उस कृष्ण की बात कर रहा हूं जिसे द्वारिका का राजा कहा जाता है। तो जिससे पूछा था ना उसने ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों देखा? पैरों में चप्पल नहीं है जी, जो धोती पहनी हुई है उसके भी बटे बन बन के ऊपर चढ़ी हुई है वो भी, और जो कुर्ता है उसमें भी कई जगह है, जोर से बोलो, छेद हैं, पगड़ी भी फटी हुई है। अच्छा, जब फटे हुए वस्त्रों को देखा तो सामने वाले ने अनुमान क्या लगाया? एक नंबर का पागल है और फटीचर है। ठीक है, इसका मतलब उस समय फटे हुए कपड़े किस बात की निशानी थी? दरिद्रता की। पर आज 2022 में इतनी तरक्की तो कर गए लोग कि आज जितने बड़े बाप की औलाद उसके कपड़े उतने ही फटे हुए मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोलो? जितना गरीब उतने सबूते कपड़े, और जितने अमीर बाप की औलाद बोलो उतने फटे हुए कपड़े। यहाँ से भी फटे हुए, 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 पीछे से भी फटे हुए, सारी जगह से फटे हुए मिलेंगे। और सुनो तुम सबूते कपड़े लेने जाओ सस्ते और फटे हुए कपड़े आए, वाह कितनी उन्नति कर गए बताओ। हैं? एक समय में लोग कहते थे अरे फटे हुए को सील ले, क्यों फटे हाल दिखा रहा है। आज तो ब्लेड लेके छोरे खुद ही फाड़ रहे हैं अपनी पैंट। खुद ही फाड़ रहे हैं कि नहीं फाड़ रहे हैं बोलो? ये आर्थिक गरीबी नहीं है, ये मानसिक गरीबी है। क्या बात है, बाबूजी के लिए तालियां बजा दीजिए।
फेडेड जींस खुद ही रंग उड़ी हुई ला रहे हैं, और जिनमें रंग ठीक ठाक है वो सस्ती, और जिनके रंग उड़े हुए हैं, बोलो अब बताओ